हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल जेके बाय स्टडी का स्वागत करते हैं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि होंगे। आप सभी का स्टडी जो है अच्छी तरह से आप लोग कर रहे होंगे। ठीक है, आइए आप सबके लिए क्लास 10 का जो कि विलोपन विधि से है, हम आप सभी का मैथ बताने वाले हैं, जो कि आप इस क्लास में देखेंगे ना। इस क्लास को अगर समझ गए, इस क्वेश्चन को समझ गए, तो आप नंबर 4 नंबर आपके हाथ में आएंगे। ठीक है, बहुत बार ये पूछा जाता है विलोपन विधि से आपको हल करने का। ठीक है, आइए अब यहाँ पे देखिए, हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ये हुआ है कि 2x माइनस का 2y बराबर का 2 है। इस समीकरण हम लोग यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं फर्स्ट, और समीकरण सेकंड इसका नाम देते हैं। ये दो हम लोग का देते हैं नाम इसका। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड नाम दे दिए। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, विलोपन मतलब किसी भी मान को एक को विलुप्त करना। किसी भी मान को एक को विलुप्त करना। विलुप्त कब करेंगे? जब समीकरण 1 और 2 दोनों का मान जब बराबर रहेगा तो उसको हम विलोप कर देंगे, मतलब कटा देंगे, चाहे घटा देंगे, चाहे कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए तो इस हमको विलोपन करना है। करने के लिए हम किसी भी मान को बराबर होना चाहिए दोनों मान का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3x है, यहाँ पे 2x है, नहीं हो पाएगा भाई। यहाँ पे 4y है, तो यहाँ पे 2y नहीं हो पाएगा। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, नहीं हो पाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण दो में क्या करने पर, गुणा करने पर। ठीक है, लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में गुणा करने पर। लिखते हैं, देखिए कि समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड में गुणा करने पर, समीकरण सेकंड में गुणा करने पर। अब हम कैसे गुणा करेंगे यहाँ पे समझिए। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट हम क्वेश्चन लिख लेते हैं 3x प्लस के 4y बराबर के 10 हो गई। अब यहाँ पे देखिए 2x माइनस के 2y बराबर के 2। यहाँ पे हम लोग समीकरण ले क्या करते हैं, ये तो हम लोग लिख लिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। ठीक है, हम लोग लिख लिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे समझिए भाई, बराबर करने के लिए तो गुणा करना पड़ेगा। गुणा करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे देखिए गुणा कैसे करेंगे। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे हम लोग का 4 है, तो किस दोनों ये मान बराबर कीजिए, चाहे ये मान बराबर कीजिए, तो दोनों मान बराबर कीजिए तभी काम चलने वाला है। तो अगर आपको यहाँ पे अगर हम 10 में कितना से गुणा करें कि मान बराबर, ये 2 है ना, 2 में 10 समीकरण फर्स्ट में गुणा कीजिए। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण फर्स्ट 2 से गुणा। अब यहाँ पे आइए, ये 3 है ना, समीकरण 2 से गुणा कर दीजिए 3 में। समझे कैसे किए? देखिए यहाँ पे समीकरण जो सेकेंड वाला था हम फर्स्ट में 2 से गुणा किए, और समीकरण फर्स्ट वाला था जो शुरुआत में 3 से हम समीकरण 2 में गुणा कर दिए। ठीक है, बराबर हम लोग को आ जाएगा। आइए गुणा करके देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 में या 3 से गुणा कीजिएगा तो 6x प्लस के प्लस, और 2 में 4y 4y में गुणा कीजिए तो 8y बराबर 10 गुना का 20। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 में या 2x में गुणा करेंगे तो 6x माइनस 3 में या 2 से गुणा करेंगे तो 6y बराबर का 3 दूनी क्या 6। अब यहाँ पे समझिए, जहां अब लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को घटाने पर। ठीक है, घटाने पर लिख भी सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे देखिए लिखिए घटाने पर। घटाने पर अब कैसे घटाइएगा भाई? अब आइए हम यही प्रक्रिया कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जहां प्लस होगा वहां माइनस करेंगे, और जहां माइनस होगा वहां हम प्लस करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं भाई। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे हम लोग प्लस कर लेते हैं, कर लेंगे ना। ठीक, चलिए अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे हम प्लस कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ प्लस है तो माइनस कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, कट गया, चाहे घटाइएगा तो जीरो आएगा, जीरो का वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस 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 होता है भाई, तो 8 रुपया 6 रुपया तो 14 भाई होगा ना बराबर। अब इसमें से 20 में से 6 घटेगा तो 14 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए, इस यहाँ पे इतना तो आ गया, इतना आ गया। अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, आया है हम लोग का कितना 14y बराबर का 14 आया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो भाग में होगा, सॉरी जो गुना उसको हम भाग में भेज देते थे। यहाँ पे देखिए y है तो y बराबर 14, ये गुना में है तो उसको हम भाग में भेज देते हैं तो 14। ये कटेगा तो y का मान जो आ गई कितना आ गई भाई, 1 आ गई। y का मान कितना आ गई, 1 आ गई। ठीक है, 1 आ गई ना। चलिए 1 जब आ गई तो हम लोग का y का मान निकल गया आराम से 1। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखिए चाहे सेकंड में रखिए, हम लोग का x का मान आ जाएगी।
इसमें दो ही पुत्र है ना, एक्स और वाई। हम लोग का बोल रहा है कि एक्स और वाई का मान ज्ञात करा भैया, कैसे ज्ञात करो आप तो जानो। आइए हम जानते हैं। देखिए वाई का मान तो निकाल दिए, इसका वाई का मान हम लोग निकाल दिए। अब यहाँ पे आइए, अब लिखेंगे कि वाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में क्या करने पर, रखने पर वाई का मान समीकरण फर्स्ट में क्या करने पर भाई, रखने पर। ठीक है, अब यहाँ पे रखने पर तो हम क्या करेंगे, अब समीकरण यहाँ पे है भाई, लिख लेते हैं 3x प्लस क्या 4y बराबर का 10 रख लिए। और जहां y का मान रखे ना तो y का हम मान लेंगे, यहाँ पे 3x प्लस 4y, यहाँ पे y का मान कितना है, 1 आया है, एक हम लोग में बराबर का 10 हो गई। 3x प्लस 4 में 1 से गुना कीजिए तो 4 आएगा, 10 के 10। अब आपको बोले चर और अचर, चर के साथ मिलाएंगे और अचर के साथ, यहाँ इसमें देखिए चर और अचर दोनों है भाई, इसमें चर और अचर। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3x बराबर कर देते हैं 10 तो 10, ये प्लस में है ना, बराबर सुधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, माइनस में 4। तो 3x बराबर कितना, 10 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा भाई, 6 बचेगा, 6 बचेगा ना। चलिए 6 बचेगा तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए x बराबर 6 बटा, ये गुना माइनस उसको भाग में दे देते 3 तो 3 दूनी 6, x का जो वैल्यू आ गई भाई 2 आ गई, और y का वैल्यू कितना आ गई, 1 आ गई। कितना बताइए कि समझदार, कितना आसान था, आसान था ना विलोपन विधि से। बस मेरा वीडियो आप लोग देखे ना, लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगर अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों पर जरूर शेयर कर दीजिएगा इस चैनल को। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।